हमारे दुनिया के पीछे भी एक शापित दुनिया है और वहाँ जंगली शैतानों का राज है। पर जब कोई शैतान इंसानी दुनिया पर कोई खौफनाक साजिश करता है तब देवता इंसानी दुनिया को बचाने के लिए शैतानों से जंग करते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो इंसानी दुनिया और जहन्नुम के बीच की लकीरों को मिटने से बचाने में जुटा है, लेकिन उसके खुद के गुनाह हर रोज उसे करीब ले जाते हैं उसी जहन्नुम के। तो क्या कॉन्स्टेंटीन शैतानी शक्तियों से इंसानी दुनिया को बचा पाएगा या उसकी गुनाहों के कारण खुद नर्क का देवता उसे अपने साथ लेकर जाएगा? तो चलिए जानते हैं हमारे आज की इस स्पाइन चिलिंग कहानी में। हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का नाम है कॉन्स्टेंटीन। कहानी की शुरुआत में हमें एक शक्तिशाली हथियार के बारे में बताया जाता है और ये तकदीर का भाला जिसके भी हाथ में होगा वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर पाएगा। पर वो हथियार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कहीं गुम हो गई थी। जिसके अगले सीन में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक चर्च की सफाई कर रहे थे। तभी उनमें से एक को एक कपड़े में लिपटा हुआ वही तकदीर का भाला मिल जाता है और जैसे ही वो उसको अपने हाथ में लेता है उसके हाथ पे एक अजीब सा निशान बन जाता है और फिर उसे काफी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो अपना होश खोकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अचानक एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है। पर हैरानी की बात ये थी कि उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। पर जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी पूरी तरह से टूट फूट चुकी थी। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर हमें लॉस एंजलिस शहर को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की के ऊपर शैतान ने कब्जा कर रखा था और वहाँ हमें जॉन कॉन्स्टेंटीन को दिखाया जाता है। असल में फादर हैंसी नाम का आदमी उस शैतान पे काबू नहीं कर पा रहा था और उसी ने जॉन को यहाँ पे बुलाया था क्योंकि जॉन शैतानों पे काबू करने में एक्सपर्ट था। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो शैतान उसको चीरकर बाहर निकलने वाला है। फिर जॉन अपने पवित्र निशान और अपने मंत्रों का इस्तेमाल करके उस शैतान को शीशे में कैद कर देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शीशे को घर से बाहर फेंक देता है और शीशा टूटते ही वो शैतान उस लड़की के शरीर से बाहर निकल जाता है। पर जॉन के मन में सवाल ये था कि नर्क में रहने वाला वो शैतान इस धरती पे आया कैसे, क्योंकि ये नर्क और स्वर्ग दोनों ही देवताओं के नियमों के खिलाफ था और इसके लिए उन्होंने एक नियम भी बनाया था कि कोई भी शैतान या फरिश्ता उनकी इजाजत के बिना धरती पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी धरती पे आया तो वो इंसानों को सही और गलत करने का तर्क दे जाते थे। और इसलिए दोनों जगत के देवताओं ने मिलकर इस रूल को बनाया ताकि इंसान अपनी दुनिया में रहकर अपने अच्छे या बुरे कर्मों को अंजाम दे और उनके कर्मों के आधार पर मरने के बाद उन्हें नर्क या स्वर्ग में भेजा जा सके। जिसके बाद जॉन फादर हैंसी को उस लड़की पे नजर रखने को कहता है। फिर जॉन डॉक्टर के पास जाता है जहां उसे पता चलता है कि सिगरेट पीने की वजह से उसे कैंसर हो चुका है। पर जॉन अब भी डॉक्टर की बात न मानकर सिगरेट पीने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि वो चाहे जैसे भी मरे जाना तो उसे जहन्नुम में ही था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब जॉन छोटा था तभी से उसके पास शैतानों को देख पाने की शक्तियाँ थी, पर इस बात पे उसके पेरेंट्स ने कभी यकीन नहीं किया और उसे पागल समझने लगे। और इन सब बातों से तंग आकर जॉन ने एक बार सुसाइड कर लिया जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था, यानी कोई भी इंसान खुद अपनी जान नहीं ले सकता और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो सीधा हेल यानी नर्क में चला जाएगा। पर तभी डॉक्टर ने जॉन को बिजली का झटका दिया और जॉन वापस से जिंदा हो गया। पर जॉन इस बात को समझ चुका था कि अब जब भी वो मरेगा सीधा नर्क में जाएगा क्योंकि उसने खुद को मारने का गुनाह कर दिया था। जिसके बाद से वो शैतानों पे काबू करके उन्हें वापस से हेल में भेजने लगा ताकि उसके इन अच्छे कर्मों की वजह से उसे स्वर्ग जाने का रास्ता मिल सके। जिसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजेला है और वहीं एक हॉस्पिटल में हम एंजेला की जुड़वा बहन को देखते हैं जो एक आवाज को सुनकर हॉस्पिटल के छत पे जाकर खड़ी हो जाती है और फिर वो अचानक छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद जब एंजेला को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तब वो काफी दुखी होती है, पर उसको पूरा यकीन होता है कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती
क्योंकि वो काफी धार्मिक थी और ऊपर वाले पे भरोसा करती थी। इसके बाद के सीन में जॉन एक चर्च में जाकर एक हाफ फीमेल एंजल से मिलता है, जहां हमें पता चलता है कि इस धरती पर हाफ एंजल और हाफ डीमंस गॉड और सैटन की परमिशन से रह सकते थे। और वो एंजल जॉन को बताती है कि अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करनी होगी या कुछ अच्छा करना होगा, क्योंकि अब तक तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने लिए ही कर रहे हो। दूसरी तरफ एंजेला अपने बहन की सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही होती है, जहां वो देखती है कि मरने से पहले उसकी सिस्टर ने जॉन का नाम लिया था। इसके बाद जब जॉन चर्च से बाहर आता है तब अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसी समय एक शैतान उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। पर तभी एक कार उस डीमन को टक्कर मार देती है और वो वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद जॉन एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम मिडनाइट था, जो एक क्लब चलाता है जहां हाफ डीमन और हाफ एंजल अपने असली रूप में रह सकते हैं, क्योंकि असल में मिडनाइट हाफ एंजल और हाफ डीमंस के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है। जॉन उसको सारी बातें बताता है कि कुछ दिनों से लगातार शैतान धरती पे आने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जॉन पे यकीन नहीं करता, क्योंकि उसका भी मानना था कि कोई भी एंजल या शैतान धरती पे बिना उनकी इजाजत के नहीं आ सकता। पर जॉन कहता है कि अभी अभी एक शैतान ने बाहर मेरे ऊपर हमला किया था, और जिसके बाद जॉन मिडनाइट से उसकी एक खास तरह की चेयर मांगता है, जिसकी मदद से जॉन उस शैतान के बारे में जान सकता है जो उस लड़की के जरिए इस धरती पे आना चाहता था। पर मिडनाइट उसे वो चेयर देने से मना कर देता है। तभी उस क्लब में एक हाफ डीमन आ जाता है जिसका नाम हैजर था, और जॉन की उसके साथ बहस हो जाती है। पर उसी वक्त जॉन की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। इसके अगले सीन में जॉन अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसके पास ऐसे हथियार है जिससे शैतानों को मारा जा सकता है, और जॉन उससे डीमन को मारने वाला कुछ हथियार लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, वो अब लॉस एंजलिस शहर की तरफ जा रहा था, और जहां से भी वो गुजर रहा था उसके आसपास के सारे जानवर अपने आप ही मारे जा रहे थे। जिसके बाद एंजेला जॉन से मिलने उसके पास जाती है ताकि उसको पता चल सके कि मरने से पहले उसकी बहन ने जॉन का नाम क्यों लिया था। पर जॉन पहले से ही काफी परेशान था और वो एंजेला की मदद करने से मना कर देता है। और जब एंजेला वहां से जाने लगती है तब जॉन को एहसास होता है कि उसका पीछा बहुत सारे शैतान कर रहे थे, और फिर जॉन जल्दी से एंजेला के पीछे जाकर उसे उन शैतानों से बचा लेता है और अपने हथियार की मदद से उन सभी शैतानों को खाक में मिला देता है। और इसके बाद जॉन एंजेला की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसकी बहन की मौत कैसे हुई, जिसके लिए जॉन एक बिल्ली को हाथ में लेकर अपने पैरों को पानी में डालकर बैठ जाता है। और उसके अगले ही पल जॉन नर्क में एंजेला की सिस्टर के पास पहुंच जाता है, जहां वो जॉन को बताती है कि हाँ मैंने सुसाइड किया था। पर जब वो अपने सुसाइड करने की वजह जॉन को बताने वाली होती है तब तक हेल में मौजूद शैतान जॉन के पीछे पड़ जाते हैं और जॉन को जल्दी वहां से लौटना पड़ता है। जिसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि फादर हैंसी को एंजेला की सिस्टर के मौत से जुड़े कुछ सबूत मिले थे, जिसके बारे में जानने के लिए वो एंजेला की बहन की लाश के पास जाता है, जहां वो उसके हाथ में उसी निशान को देखता है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और जैसे ही फादर उस निशान को छूते हैं उसके ऊपर कुछ हावी हो जाता है, जिसके बाद वो वहीं पे तड़पने लगता है और वो जल्दी से अपने हाथ पे उसी निशान को बना देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब वो जिंदा नहीं रहने वाला। और निशान बनाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जॉन को उसकी मौत की खबर मिलती है और वो उसके पास जाता है, जहां जॉन उसके हाथ पर बनी उसी निशान को देखता है। जिसके बाद जॉन बीमन को उस निशान के बारे में पता लगाने को कहता है। फिर जॉन और एंजेला उसकी बहन की मौत वाली जगह पे जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। पर तभी एंजेला को याद आता है कि बचपन में उसकी बहन विंडो पे उसके लिए मैसेजेस लिखा करती थी, और जब उसके कमरे में जाकर एंजेला विंडो पे
सांस छोड़ती है तो उसे वहाँ एक मैसेज मिलता है जो उसकी बहन ने उसके लिए लिखा था। दूसरी तरफ बीमन जॉन को बताता है कि वो सिंबल नर्क के देवता लूसीफर के बेटे का है, जो कि नर्क की तरह अपना खुद का एक साम्राज्य पृथ्वी पर बनाना चाहता है और यही वजह है कि वो शैतान धरती पे आना चाहता है और उसके लिए उसे एक ऐसे खास इंसान की जरूरत है जिसके पास एक खास तरह की शक्ति हो, जो अपनी शक्तियों से किसी भी चीज के बारे में पता लगा सके। और दूसरा वो तकदीर का भाला, और इन दोनों की मदद से वो इस धरती पर आ सकता है। और जैसे ही बीमन ये सारी बातें बताकर कॉल कट करता है, एक शैतान उसके ऊपर हमला करके उसको जान से मार देता है। वो कहती है कि बचपन से ही उन दोनों बहनों के पास एक अनोखी शक्ति थी जिसकी मदद से वो किसी भी चीज के बारे में पता लगा सकते थे, और उसकी बहन को पता चल गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो नहीं चाहती थी कि शैतान उसके मदद से इस धरती पे आए, और यही कारण है कि एंजेला ने शैतान के हाथ आने से पहले खुदकुशी कर ली। एंजेला जॉन को बताती है कि उसके पास की ताकत उससे दूर हो चुकी है क्योंकि उसने अपने इन शक्तियों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, और समय के साथ वो सारी शक्तियाँ अपने आप ही एंजेला से दूर चली गई। पर अब एंजेला अपनी शक्तियों को वापस से जगाने का फैसला करती है, जिसके लिए वो जॉन से मदद मांगती है। जिसके बाद जॉन एंजेला को एक पानी से भरे बाथ टब में लेटा देता है और उसको तब तक पानी में डुबा कर रखता है जब तक वो मौत के करीब ना पहुंच जाए। ऐसा करने से वहाँ एक पल के लिए वक्त रुक सा जाता है और एंजेला की ताकत वापस आ जाती है। जिसके बाद एंजेला अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉन को बताती है कि तुम्हारे दोस्त बेमन और फादर हेंसी को एक हाफ डीमन ने मारा है, क्योंकि वो भी शैतान को इस धरती पे लाने के मकसद से जुड़ा है। जिसके बाद जॉन उसके पास जाकर उसके चेहरे पे पवित्र जल डाल देता है, जिससे उसका असली चेहरा दिखने लगता है। पर फिर भी वो जॉन के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो जॉन को कहता है कि तुम शैतान के बेटे को धरती पे आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि थोड़े ही समय में तकदीर का भाला उसको मिलने वाला है। तभी जॉन अपने पास से एक हथियार निकालकर उस डीमन के ऊपर हमला करता है और उस डीमन को वहीं पे जान से मार देता है। इसके बाद जब एंजेला और जॉन दोनों साथ होते हैं, तब एंजेला को कोई शक्ति वहाँ से उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। जॉन एंजेला को बचाने की कोशिश करता है पर वो उसको नहीं बचा पाता। जिसके बाद जॉन गुस्सा होकर मिडनाइट के पास जाता है और उसको यकीन दिलाता है कि धरती और नर्क के बीच का बैलेंस बिगड़ चुका है और डीमन सब धरती पे आने लगे हैं, और इन सब के पीछे लूसीफर के बेटे मेनन का हाथ है। जिसके बाद मिडनाइट उसको अपनी चेयर देने के लिए राजी हो जाता है, और जब जॉन उस चेयर के ऊपर बैठता है तब उसे तकदीर के भाले के बारे में सारी बातें पता चल जाती हैं, और ये भी पता चल जाता है कि एंजेला को कहाँ पे ले जाया गया है। जिसके बाद जॉन सारी तैयारी करके अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पे चला जाता है। दूसरी तरफ एंजेला उसी पूल के अंदर खुद को पाती है जहाँ उसकी बहन की मौत हुई थी, और उसके सामने वही तकदीर के भाले वाला आदमी था। एंजेला उस पे गोलियां चलाती है पर उस पे उसका कोई असर नहीं होता और वो एंजेला पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ जॉन भी अब वहाँ पहुँच चुका था, पर वहाँ बहुत सारे डीमंस पहले से मौजूद थे जो एंजेला को लेने आए थे, पर जॉन ने इन सब के लिए पहले से प्लानिंग कर रखी थी। और जॉन का असिस्टेंट वाटर टैंक को होली वाटर में बदल देता है, और जब जॉन उस पानी को डीमंस के ऊपर छोड़ता है तब वो सब उस पवित्र जल की वजह से जलने लगते हैं, और जॉन उसका फायदा उठाकर अपनी बंदूक से शूट करके बारी बारी उन सबको जान से मार देता है। पर तभी एक डीमन जॉन के ऊपर हमला करने आ रहा होता है और जॉन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी उसका असिस्टेंट वहां आकर जॉन को बचा लेता है। फिर वो दोनों मिलकर एंजेला को ढूंढने लगते हैं, और जब जॉन एंजेला को ढूंढने पानी के अंदर जाता है तब वहाँ एंजेला अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा काफी डरावना दिख रहा था क्योंकि उसका शरीर अब शैतान के कब्जे में था। जिसके बाद जॉन और उसका असिस्टेंट उस पे काबू करने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी अचानक जॉन को बहुत तेज दर्द होने लगता है क्योंकि उसका कैंसर काफी बढ़ चुका था। पर जॉन का असिस्टेंट उसके मंत्रों को पढ़ना जारी रखता है और एंजेला ठीक होने लगती है। पर तभी कोई शक्ति जॉन के असिस्टेंट पे हमला करके उसको जान से मार देती है। अपने असिस्टेंट की मौत से जॉन काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके जोर जोर से मंत्रों को पढ़ने लगता है। पर तभी एक फीमेल एंजल जॉन पे हमला कर देती है, और ये वही एंजल थी जिससे जॉन चर्च में मिलने गया था।
ये फीमेल एंजल शैतानों का साथ दे रही थी क्योंकि उसको लगता था कि गॉड सिर्फ इंसानों से प्यार करता है, पर उसके हिसाब से सभी इंसानों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि सभी इंसान बार बार गलतियां करते रहते हैं। जिसके बाद वो जॉन को अपनी शक्तियों से काफी दूर फेंक देती है। शैतान के बेटे को इस धरती पे लाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ जॉन अपनी कैंसर की वजह से मरने वाला था और तभी वो अचानक अपने हाथ की नसों को काटकर सुसाइड करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ऐसे करने पर नर्क का देवता उसे लेने खुद धरती पे आएगा और होता भी ऐसा ही है। और इस बार नर्क का देवता लूसीफर खुद उसे लेने वहां आ जाता है और जॉन लूसीफर को उसके बेटे के साजिश के बारे में बता देता है कि कैसे उसका बेटा तकदीर की भाले के मदद से धरती पे आकर यहाँ हुकूमत करना चाहता है। जिसको सुनकर लूसीफर काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो एंजेला के अंदर से अपने बेटे को निकाल कर वापस हेल भेज देता है और सजा के तौर पर वो उस एंजल के दोनों पंख जला देता है और उसे एक आम इंसान बना देता है। फिर सब कुछ ठीक करने के बाद लूसीफर काफी खुश होता है और जॉन के मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तब जॉन लूसीफर को कहता है कि एंजेला की बहन की आत्मा को नर्क से स्वर्ग भेज दो क्योंकि उसने सुसाइड तो किया था पर उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसका इस्तेमाल करके तुम्हारा बेटा इस धरती पे आना चाहता था और इसलिए उसने अपनी जान ले ली थी। जिसके बाद लूसीफर एंजेला की बहन को स्वर्ग भेज देता है और फिर खुशी खुशी जॉन को वहाँ से घसीटता हुआ नर्क लेकर जाने लगता है। पर अचानक जॉन की आत्मा काफी भारी हो जाती है और लूसीफर उसको खींच नहीं पाता और जॉन की आत्मा अपने आप ही स्वर्ग की तरफ जाने लगती है क्योंकि इस बार जॉन ने बिना किसी स्वार्थ के एंजेला के बहन की मदद की थी, जिसकी वजह से उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके थे। पर लूसीफर को ये बात मंजूर नहीं थी और वो जॉन को पकड़कर उसके फेफड़ों में हाथ डालकर उसके कैंसर को बाहर खींच लेता है, जिससे जॉन का कैंसर ठीक हो जाता है और जॉन भी वापस जिंदा हो जाता है। लूसीफर ने ऐसा किया था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जॉन धरती पे रहकर दोबारा से कोई गलती करेगा और जब वो ऐसा करेगा तब लूसीफर उसे दोबारा अपने साथ ले जाने धरती पे वापस आएगा। फिर जॉन और एंजेला मिलकर उस तकदीर के भाले को छिपा देते हैं। जिसके बाद जॉन अपने असिस्टेंट से मिलने उसके कब्र के पास जाता है और वहाँ पे उसे उसका असिस्टेंट मिलता है जो कि अब एक एंजल बन चुका था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए थे। और ये कहानी अगले चैप्टर के लिए सस्पेंस क्रिएट करके यहीं पे खत्म हो जाता है। हमें यकीन है कि आज की इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा है क्योंकि जॉन ने तो फैसला कर लिया है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।